नमस्ते पाइसेस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये वाला वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी गाइडेंस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहे हैं बस उन्हें ही लें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी आज रीडिंग्स मैंने चेंज की है, आपको क्या करना चाहिए। ओके और किस चीज से, किस एनर्जी से बचना चाहिए आपको। ओके आपको क्या करना चाहिए। हमारे पास में गिल्ट आ रहा है विथ सोर्स एंड आपको किससे बचना चाहिए, तो द ड्रीम आ रहा है विथ हीलिंग। ओके सो पाइसेस आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग। एक्सेसिवली विचारों के अंदर आप उलझे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि आप रियलिटी को भी नहीं देख पा रहे हैं। आप एक इल्यूजन के अंदर चले गए हैं। आपके मन में और आपके दिल दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी या आ सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि पानी है ना वो लाल कलर का होता है ना, तो ओवर थिंकिंग है। एंड एक्चुअली इतना ज़्यादा हम उसके अंदर डूब जाते हैं, उस थॉट के अंदर, उस विचार के अंदर, कि जेन्युइनली हमको पानी रेड कलर का दिखने लग जाता है, तो विच इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। तो आपको इस ओवर थिंकिंग, और इसको मैंने थोड़े से एग्जाम्पल के साथ में दिया कि आप समझे कि आप कितना एक्सेसिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू डू दिस। और ये चीज़ है ना आपको आगे लेकर के नहीं जा पा रही है। आपको करना ये है कि ये सब लोगों ने जो भी आपको टॉर्चर कर दिया, आपको जो भी बोल दिया है, लोग हैं, परिस्थितियाँ, घर परिवार के लोग हैं या बिजनेस में हैं, कलीग्स हैं, ऑफिस के हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपने टेंशन ले लिया है। ये टेंशन है ना आपको सांस नहीं लेने दे रहा है। यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ। आप में से बहुत सारे लोगों को सफोकेटेड भी फील हो रहा होगा। हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द, आंखों में दर्द, एक्सट्रीमली बॉडी पेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मूड स्विंग्स, खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है कुछ किसी काम को करने में। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं एंड जेन्युइनली आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। हमारे पास में यहाँ पर हीलिंग का भी कार्ड आ रहा है। ओके व्हाट यू नीड टू डू, अपने आप को बैलेंस लेकर के आने की कोशिश आपको फुल करनी है। सोर्स का कार्ड आ रहा है, देखिए। एंड एक्चुअली जेन्युइनली ये कार्ड कैसे काम करता है, जब भी ये एनर्जी आती है ना, मैं यही गाइड करती हूँ कि हम बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेते हैं, हम बहुत सारे लोगों के पास जाकर के, या उनकी लाइफ में किस तरीके से क्या परिस्थितियाँ हुई, उनने क्या किया ऐसी सिचुएशन में, हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करते। कोशिश हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वही हम नहीं करते, और वो ये है कि हम खुद के अंदर, अब खुद के भीतर नहीं झांक पाते हैं। आप इतना ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स गैदर की? क्या आपने ये देखा कि ये आपका प्लस पॉइंट है, ये आपका माइनस पॉइंट है? नहीं। ये अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप एक, जैसे बोलते हैं ना, सर्कल के अंदर घूमते रह जाएंगे। गुस्से का भी आपको ध्यान रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव एंगर इश्यूज हो सकते हैं, फ्लक्चुएट हो सकती है एनर्जीज, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक वगैरह, ऐसे कोई भी चीज़ें जो कि तामसी है, जैसे जो गुस्सा आपका गुस्सा बढ़ेगा तो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज भी बढ़ेंगी। आपको ये करना है, सबसे पहले तो ये जो आपने ओवर थिंकिंग का ये जो फियर की एनर्जी बांध ली है ना, उसको आपको हटा देना है सबसे पहले खुद के दिल दिमाग से, ठीक है। इसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट करनी है चीज़ें, आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप जहाँ भी इस वक्त जिस भी परिस्थिति में अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, आप अपने पॉजिटिविटीज़, नेगेटिविटीज़ को सबको नोट डाउन करना शुरू करें। एंड धीरे धीरे है ना आपको आपके आंसर्स मिलते चले जाएंगे। थोड़ा सा डीप थिंकिंग आपको खुद के अंदर करनी है। बाहर जो कर लिया वो कर लिया, लीव दैट थिंग। व्हाट यू हैव टू डू इज़ अवॉइड करना है आपको डे ड्रीमिंग करना। अगर आप सोच रहे हैं, लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोचते जा रहे हैं, एक्सेसिव थिंकिंग के साथ साथ में, नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ में सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे, तो वो आपको नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी तबीयत बिगड़ सके। तो प्लीज़ पॉजिटिव एनर्जी में आपको आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंजल्स की तरफ से आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, पहले ये देख लेते हैं।
आपकी एनर्जी आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ कप्स के साथ साथ द चैरियट। एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द हर्मिट। ओके, सो आपकी एनर्जी आ रही है एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो उभर करके ज़ोडिएक साइंस आया सबसे ज़्यादा आया है स्ट्रांगली कैंसर यानी कि कर्क राशि। इसके बाद में सबसे स्ट्रांग आया है वर्गो, ठीक है, यानी कि कन्या राशि। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हमारे पास है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। आपकी एनर्जी है ना इस वक्त ये वीक में सैड, डल, ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, चीज़ों को अवॉइड करना, चीज़ों को ब्लॉक कर देना, ऐसी ज़्यादा एनर्जीज आपकी दिख रही है। आप अपने पार्टनर को भी अवॉइड कर रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या आपने उनको किसी भी रीज़न की वजह से ब्लॉक कर दिया हो। गुस्सा भी एक कारण हो सकता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये एक रीज़न है कि आप अपने पार्टनर को भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर भी थोड़ा सा गुस्सा हो सकते हैं आपके साथ में, थोड़ी बहुत रिजिड एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप शायद अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपने भी ब्लॉक कर दिया हो, या आप नहीं चाहते हैं उनसे बात करना, एक कारण ये भी हो सकता है। और आपके पार्टनर कन्फ्यूजन के अंदर आकर के बस जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। ये वीक आप दोनों ही एक दूसरे से कम बात करने के ऊपर सोच रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आ रही है। आप अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी दुनिया में बिजी हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन आप धक्का मार रहे हैं, तो वो भी कन्फ्यूजन में आकर के फाइनली एंड ऑफ द डे ये सोच रहे हैं, ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप दोनों के बीच में ये वीक में। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आप बात नहीं कर रहे हैं तो थोड़े टाइम उनको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। तो एक तरीके से बनी बनाई बात कैसे बिगड़ जाती है वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ द हाईएस्ट गुड। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्यारा कार्ड आया है, एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन को मैच करता हुआ। देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन ऑफ द हाईएस्ट गुड, यही जो सोर्स का कार्ड कह रहा था। भगवान पर, ईश्वर पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जो भी सिचुएशंस आएगी शांति से अगर सोचेंगे तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।